अस्सलामुअलैकुम। मार्केट में एक र्यूमर है, अनवेरिफाइड खबर है कि अमारात तकरीबन $40 बिलियन के बिटकॉइन उसने एक्यूमुलेट किए हुए हैं, जिनकी मालियत इस वक्त 40 बिलियन है। अब ये एक अनवेरिफाइड खबर है, इसमें हकीकत भी हो सकती है, क़ियास आराई भी हो सकती है, फिगर्स में मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। ये चीज़ अभी तक कोई ऑफिशियली उनकी तरफ से अनाउंसमेंट या कुछ भी नहीं है ऐसा। तो मतलब मार्केट में इस चीज़ की बज़ चल रही है कि वो होल्ड करते हैं। अब वो अगर होल्ड करते हैं तो कितना होल्ड करते हैं और क्या वो वाकई होल्ड करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मार्केट में इसके लिहाज से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पिछले कुछ अरसे से गर्दिश कर रही हैं। ये ज़्यादातर अंदाजे यही किए जा रहे हैं कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जो है 20 जनवरी को आएंगे, अगर वो नेशनल रिज़र्व बनाते हैं तो उसके बाद हो सकता है कि मुख्तलिफ कई और मुल्क भी उस चीज़ का ऐलान करें। तो हमें आने वाले कुछ महीनों में 2025 में काफ़ी सारी खबरें मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से मिल सकती हैं। बात करें बिटकॉइन डोमिनेंस की, तो एग्जैक्टली इस जगह पर यहाँ से गिरनी शुरू हो गई है और उम्मीद की जा रही है कि अगले साल में 20 जनवरी के आसपास हमें मेगा पंप सीज़न स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस वक्त अगर हम देखें तो इस वक्त तकरीबन 50 के आसपास है ओल्ड सीज़न का इंडेक्स अगर देखें तो, यानी कि इस वक्त ओल्ड कॉइन तेज़ी से ब्लीड कर रहे हैं। कल से कुछ थोड़ी सी रिकवरी इन्होंने की है ओल्ड कॉइन्स ने। एआई के लिहाज से मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप है और खाली बोट्स नहीं, रोबोट्स के हवाले से भी। तो आप देख सकते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो कि आज से कुछ अर्सा पहले हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। सेल्फ लर्निंग मैकेनिज़्म, आप इस तरह की अगर आपके सामने कोई आर्मी हो तो आप किस तरह से उसके डिफेंड कर सकते हो अपने आप को। और अभी भी ये आगाज़ है। अगले 7 से 8 साल अगर आप ऐसे बेहतरीन किस्म के इकोसिस्टम, चाहे वो इक्विटी फंड्स हों या किसी भी तरह के हों, ऐसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको लाइफ चेंजिंग रिटर्न्स मिल सकते हैं। उनका इंतखाब करना ये सबसे ज़रूरी काम है कि इंतखाब जो है आप सही करो। उसमें मेक श्योर यही करना पड़ता है कि उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, उसका गोल ऑब्जेक्टिव क्या है और वो क्या पेन पॉइंट है जिसको अचीव करना चाह रहा है और उसकी क्या डिमांड होगी मार्केट में। क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ऐसी कंपनीज वादे बहुत ज़्यादा बड़े करती हैं और हो सकता है उनमें कैपेबिलिटी भी हो, लेकिन वो अगर कैश रन आउट हो जाए और उनको इन्वेस्टर्स ना मिलें तो वो जो है बैंकरप्ट हो जाती हैं। हाल ही में एक कंपनी हुई भी है बैंकरप्ट। तो खैर ये वो चीज़ें हैं कि आप अगर इन चीज़ों में सही स्टडी करके इन्वेस्टमेंट करते हैं ट्रेडिंग में, तो आपको लाइफ चेंजिंग रिटर्न्स यहाँ से मिल सकते हैं। IRS ने कहा है कि क्रिप्टो स्टेकिंग टैक्सेबल होगी। फिलहाल ये चीज़ें कर रहे हैं, अगली हुकूमत आएगी तो मज़ीद चीज़ें बदलेंगी। हो सकता है कुछ और उसके हवाले से भी आने वाले दिनों में हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन मिले। नॉर्थ कोरिया के हैकर ने कहा जा रहा है कि 2024 में $1.3 बिलियन जो है हैक किया है और ये हाईएस्ट अमाउंट है टिल डेट। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने 5,262 बिटकॉइन $561 मिलियन देकर एक्यूमुलेट मजीद किए हैं और सुई नेटवर्क ने सरपास किया है $2 बिलियन की वैल्यू लॉक इस महीने में, जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। और अगर हम गौर करें डीफाई लामा पे तो बिटकॉइन जो है वो इसका इकोसिस्टम बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है और मेरी अपनी ज़ाती राय भी यही है कि इस साल में यानी कि 2025 में बिटकॉइन का डीफाई सिस्टम बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, जिसे L2 या साइड चेन आप कहते हैं, और उनमें हमें मैसिव रिटर्न्स लोगों की इन्वेस्टमेंट्स पे मिलेंगे। कुछ अर्सा पहले बिटकॉइन यहाँ पर काफ़ी पीछे होता था। इस वक्त अगर हम देखें तो तकरीबन 6.54 बिलियन के आसपास यहाँ पर वैल्यू लॉक है और हो सकता है कि इस साइकिल में नंबर 2 पे ये पहुंच जाए या नंबर 3 पे ये पहुंच जाए। यूएस के बिटकॉइन रिजर्व्स जो हैं, इनका नेशनल डेप्ट जो है वो 2049 तक 35% गिरा सकते हैं। ये वेनेक की रिपोर्ट है। माइकल सेलर की इसके अलावा मुख्तलिफ राय है, वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा। टेथर जो है तकरीबन $10 बिलियन वो नेट प्रॉफिट 2024 में उनकी प्रोजेक्शंस हैं कि इतना वो पैसा इस साल में कमा लेंगे। ज़ाहिर है साल का आखिर है तो उन्हें मालूम भी है कि कितना अप्रोक्सीमेटली होगा और वो इन्वेस्टमेंट्स का इरादा कहाँ पे करते हैं, ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। 2025 के पहले क्वार्टर में 2.5 से 3 बिलियन डॉलर वो AI में इन्वेस्टमेंट करेंगे।
सेलर्स एक आइडिया फ्लोट कर रहे हैं यूएस क्रिप्टो फ्रेमवर्क के $81 ट्रिलियन का बिटकॉइन का रिजर्व प्लान। और मतलब इनके मुताबिक है कि बिटकॉइन का अगर हम लोग रिजर्व प्लान वगैरह करते हैं और एक ख़ास अमाउंट में बिटकॉइंस को होल्ड करता है यूएस, तो उसके नेशनल डेब्ट पे बहुत ज़्यादा इसका असर होगा और वो कम हो सकता है। श्री राम कृष्णन ये एक इंडियन अमेरिकन है जिन्हें चूज किया है ट्रंप ने एज अ सीनियर एआई पॉलिसी एडवाइजर। ये सारी चीज़ें आपको अगर एआई पे अच्छी रिसर्च करते हो तो अगले 7 से 8 साल में आप बेहतरीन किस्म के रिटर्न्स हासिल कर सकते हो, क्योंकि ये इंडस्ट्री इंतहाई तेज़ी से ग्रो करेगी और एआई, ब्लॉकचेन, ये सारी चीज़ें आपको एक बेहतरीन रिटर्न दे सकती हैं, लेकिन आपका रिसर्च वर्क प्रॉपर होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने एक 29 ईयर ओल्ड बोहाइंस को चुना है लीड डिजिटल एसेट एडवाइजरी काउंसिल में। ये सारी चीज़ें इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा होगा कि अगले 4 साल गवर्नमेंट का फोकस किस साइड पे होगा। ये मेजॉरिटी डिजिटल एसेट्स, एआई नैरेटिव, इन सब चीज़ों की तरफ इनका फोकस होगा, तो वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और वहाँ पर ही आप बेहतरीन रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं। ट्रंप ने एक क्रिप्टो फ्रेंडली बंदे हैं स्टेफन मिरान, उनको चुना है एज अ चेयर ऑफ काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स। डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, उसके बाद पहला डिक्लाइन हुआ है, यानी कि पहली वीकली कैंडल नेगेटिव में क्लोज हुई है। हर वक्त मार्केट लगातार ऊपर जा नहीं सकती है और कुछ दिन जो है मार्केट जो है प्रॉफिट टेकिंग की जाती है मार्केट से और पैनिक भी क्रिएट किया जाता है। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने ऑफिशियली अबैंडन कर दिया है जो वो पिछले अरसे में था कि स्टूडेंट डेब्ट वगैरह को फॉरगिव करने का प्लान जो था। और बिटकॉइन से पिछले 3 दिनों में पैसा निकला है, स्पॉट ईटीएफ से आउटफ्लो हुआ है। 23 दिसंबर को 258 मिलियन का आउटफ्लो हुआ है, जबकि इथेरियम में कल के दिन 41.30 मिलियन का इनफ्लो आया है स्पॉट ईटीएफ में। मार्केट लिक्विडेशंस के हवाले से बात करें तो पिछले 24 घंटे में 255 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं और तकरीबन लोग अभी भी 100% नहीं है लॉन्ग होगा या शॉर्ट होगा, क्योंकि तकरीबन एवरेज इनकी सेम है। और पिछले 24 घंटे में बाइनेंस पे सबसे ज़्यादा लिक्विडेशंस हुई हैं। मार्केट इस वक्त भी ग्रीडी है, 73 पे है ग्रीड, जबकि कल के दिन हमें मार्केट में जो है वापस जो है ओल्ड कॉइन्स थोड़े से दोबारा से जो है इन्होंने रिटर्न लिया है और थोड़े से पॉजिटिव में आने शुरू हुए हैं, जिनमें टॉप पे आपको देख सकते हैं कि वर्चुअल, आवे, सुई वगैरह, ये सारे हेडेरा, ये सारे जो हैं पॉजिटिव में थे। बिटकॉइन अगर मार्केट कैप देखा जाए टोटल 3.31 ट्रिलियन का है, जिसमें अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया वर्चुअल और आवे मूवमेंट, ये सारे जो हैं टॉप पे थे। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आज सीखने को मिला होगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।